इनकलाब जिंदाबाद, CITU जिंदाबाद, भवन निर्माण कामगार यूनियन जिंदाबाद, एक्सप्रेस वे में स्थानीय नौजवानों को काम दो, एक्सप्रेस वे में स्थानीय बेरोजगारों को काम दो, मेगा की मैनेजमेंट मुर्दाबाद, मेगा इंफ्रा लिमिटेड की मैनेजमेंट मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, कठुआ प्रशासन होश में आओ, बेरोजगारों को काम दो, बेरोजगार नौजवानों को काम दो, इनकलाब जिंदाबाद, मेगा की तानाशाही नहीं चलेगी। सर जी, मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि इन बेरोज़गारों को, इन गरीब मज़दूरों को आपकी मीडिया की बहुत ज़रूरत है, सहायता है इस समय पर। एक्चुअली बात यह है कि पिछले हमने 2 महीने से लगातार हम प्रशासन को ये इस बात का अवगत करवा रहे हैं कि जो एक्सप्रेस वे जहाँ पर चल रहा है, उसका जो काम आया, कंपनी आई है, उसमें हमारे जो नौजवान तबका है जहाँ का डिस्ट्रिक्ट कठुआ का, और डिस्ट्रिक्ट कठुआ का चाहे वो स्किल्ड में काम करता है, चाहे वो ड्राइवर की शक्ल में है, JCB ऑपरेटर की शक्ल में है, ग्रेडर की शक्ल में है, और चाहे वो अनस्किल्ड तबका है, ये तमाम जितना जो है इसके अंदर एज़ पर गाइडलाइन जो सरकार की होती है कि वहाँ के लोगों को रोज़गार देना है, 80% स्किल्ड और 100% अनस्किल्ड जो यूथ होगा उसको काम देना है। तो ये हमने 2-3 बार DC साहब के संज्ञान में लाया है, और DC साहब ने बहुत अच्छा एक कदम उठाया था कि उन्होंने तीनों को बिठा करके, वर्कर के रिप्रेजेंटेटिव को भी और नेशनल हाईवे अथॉरिटी को भी जिसने कॉन्ट्रैक्ट दिया है, और मेगा इंफ्रा लिमिटेड उसकी मैनेजमेंट जो काम कर रही है। तो जो 6 तारीख को हमारा एक मीटिंग हुआ था DC ऑफिस के उसमें रूम में ही हुआ था, तो उनकी DC साहब की मध्यस्थता में, तो उसके अंदर ये एक डिसीजन लिया गया था कि ये कंपनी ने ये कहा था कि अभी हमारा काम जो है चालू नहीं हुआ है, तो जब भी चालू होता है तो एज़ पर जो नॉर्म्स होगा उसके तहत हम रिक्रूटमेंट करेंगे। लेकिन कंपनी ने उसके उल्ट किया बिल्कुल। उसके 1 हफ्ते के बाद कंपनी ने अपनी रिक्रूटमेंट को जारी कर दिया, और जारी करने के बाद इन्होंने क्या किया कि धीरे धीरे गाड़ियां इनकी सोनमार्ग से और उत्तराखंड से आना शुरू हो गई, और उनके साथ ही इन्होंने ड्राइवर भी, ऑपरेटर भी और लेबर भी साथ ही जहां पर लाना शुरू कर दिया। तो हमने कंपनी को 2-3 बार अवगत भी करवाया, हमने लिस्टें भी दी, जे हमें लिंक रान करते रहे, हमें टकराते रहे कि आज नहीं कल हम धीरे धीरे भर्ती करेंगे। तो इन्होंने कोई भर्ती, हमारा लोकल जो है 5-6 अनस्किल्ड और 2 हमारे टेक्निकल जो वर्कर हैं वो ही लिए, उसके बाद इन्होंने वो नहीं किया जहाँ पर जो उसके बाद हम 27 तारीख को नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो जम्मू कश्मीर के प्रोजेक्ट इनके जो है डायरेक्टर हैं, हम उनके पास भी डेपुटेशन की शक्ल में गए, वहाँ भी हमने एक लिस्ट प्रोवाइड किया कि इन लोकलों को काम दिया जाए। तो उन्होंने भी इंश्योर किया कि हम इसको कंपनी को देते हैं। तो कंपनी जो है ये मिसलीड कर रही है और मिसगाइड कर रही है हमारे प्रशासन को भी, और DC साहब को भी, और नेशनल हाईवे अथॉरिटी को भी। और ना ही इन्होंने कितना वर्कर लोकल लगाया उसकी लिस्ट भी हमें अभी तक इन्होंने प्रोवाइड नहीं किया, जबकि DC साहब की मीटिंग में इन्होंने माना था कि हम लोकल बताएंगे कितना लगाया। तो अब हमारे पास सवाए जो 1 महीने के अंदर जो भी डेवलपमेंट हुआ, जो भी नहीं हुआ है, वो हम DC साहब के संज्ञान में आज लाएंगे। अगर उसके अंदर कोई हल नहीं निकलता है तो ये तमाम जो हमारा कठुआ का जो यूथ है, जो नौजवान तबका है, जो बेरोज़गार है, और ये मजबूर हो जाएगा कंपनी के खिलाफ लगातार प्रोटेस्ट करने के लिए। और दूसरी बात, हम प्रशासन को ये भी बताना चाहते हैं कि जब भी हमारा कोई यूथ इनके पास नौकरी मांगने जाता है, जब भी हमारा कोई नौजवान कोई रिज्यूम लेके जाता है, तो वहाँ पर इनका जो AGM है रमेश रेड्डी, वो वर्कर को अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज के थ्रू पेश आता है। तो वो हम उसकी जो नब्ज़ को हम जानते हैं कि वो चाहता है कि ये किसी न किसी तरीके से जो अनपार्लियामेंट्री वर्कर को प्रोवोक करना चाहता है, और उसका जो खामियाजा वो वर्कर पर डालना चाहता है। लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन हमारी ये नहीं चाहती, हम पीसफुल प्रोटेस्ट चाहते हैं, पीसफुल वो चाहते हैं धरना, जो डेमोक्रेटिक का जो प्रोसेस है हमारा। तो हम ये कहना चाहते हैं कि DC साहब स्वयं इसमें इंटरवेंशन करें, नहीं तो हमारा परसों बुधवार से लगातार कंपनी के बाहर धरना शुरू हो जाएगा। धन्यवाद सर। मिला था तो उसके बाद क्यों अभी आज प्रदर्शन किया जा रहा है?
एक्चुअली जो पिछली मीटिंग डी साहब और कंपनी के माध्यम से यूथ के साथ हुई थी वो आज तक अनकंक्लूसिव है, उसका कोई असर नहीं हुआ, कोई रिजल्ट नहीं आया, वो रिजल्ट लेस है। तो आज दोबारा मजबूरन इन नौजवानों को डी साहब को मिलने के लिए जहाँ पे आना पड़ा है, प्रोटेस्ट करना पड़ा है, क्योंकि जो मैनेजमेंट है जो एक्सप्रेस हाईवे जो जहाँ पे बन रहा है, इसका मकसद सरकार की तरफ से यही है कि एक तो इलाके की डेवलपमेंट हो और दूसरा साथ साथ में जो लोकल यूथ है उसको रोज़गार मिले, जो अनएम्प्लॉयड है अनएम्प्लॉयड को नौकरी मिले, जो टेक्नीशियन है उसको जहाँ पे काम करने का मौका मिले। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि कंपनियों और सरकार के बीच मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करने के बावजूद कंपनी जो है वो अपनी हैजमनी जहाँ पे चला रही है, डिक्टेटरशिप चला रही है, बाहर से लोगों को जहाँ पे रिक्रूट किया जा रहा है लगातार और लोकल यूथ को इग्नोर किया जा रहा है। जहाँ पे कंपनी में जितना भी यूथ चाहिए इनको, चाहे वो टेक्निकल है, स्किल्ड है, अनस्किल्ड है, वो जहाँ पे अवेलेबल है, लेकिन उसको इग्नोर करके उसको दरकिनार करके बाहर के लोगों को जहाँ पे लाने की कोशिश की जा रही है। वो कठुआ का यूथ उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। आने वाले दिनों में अगर इनकी बात नहीं मानी गई तो इनको मजबूरन सड़कों पर आने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, जिसकी जिम्मेवारी एडमिनिस्ट्रेशन और कंपनी की होगी। धन्यवाद, शुक्रिया।